Joy Jungle। सुबह की हल्की धूप स्कूल की खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। कक्षा 5 की उस क्लास में बच्चों की हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। लकड़ी की पुरानी बेंचें, दीवार पर टंगा भारत का नक्शा और सामने ब्लैक बोर्ड, सब कुछ रोज जैसा ही था। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। इस क्लास को पढ़ाते थे मिस्टर आदित्य वर्मा, एक सादे कपड़ों में रहने वाले, शांत स्वभाव के लेकिन बहुत गहरे विचारों वाले शिक्षक। वे सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि जिंदगी की सच्ची सीख भी बच्चों के दिलों तक पहुंचाते थे। आज उन्होंने क्लास में आते ही कोई किताब नहीं खोली। वे सीधे अपनी मेज के पास गए और एक डिब्बा निकाला। उस डिब्बे में कई टूटी हुई पेंसिलें थीं। कुछ की नोक टूटी हुई, कुछ बीच से चटकी हुई और कुछ इतनी छोटी कि शायद कोई उन्हें फेंक देता। सर, आज ड्राइंग पीरियड है क्या? किसी ने फुसफुसाकर पूछा। मिस्टर वर्मा मुस्कुराए। आज हम एक अलग तरह का टेस्ट देने वाले हैं, उन्होंने कहा। पूरी क्लास अचानक शांत हो गई। क्लास की आखिरी बेंच पर बैठा था अमन, 11 साल का दुबला पतला बच्चा, साधारण कपड़े और आंखों में हमेशा हल्की सी झिझक। अमन पढ़ाई में तेज नहीं था। अक्सर टीचर कहते, अमन तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। घर की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ सिलाई का काम करती थीं। अमन ने बचपन से ही खुद को एवरेज मान लिया था। उसे लगता था कि वो किसी खास चीज के लायक नहीं हो। मिस्टर वर्मा बच्चों की बेंचों के बीच चलने लगे। हर बच्चे के सामने वे एक एक पेंसिल रखते जा रहे थे। कुछ बच्चों को अच्छी पेंसिल मिली, कुछ को थोड़ी टूटी हुई। और फिर वे अमन के सामने रुके। उन्होंने डिब्बे से सबसे ज्यादा टूटी हुई पेंसिल निकाली। नोक टूटी हुई, लकड़ी उखड़ी हुई और बीच से हल्की सी दरार। पूरी क्लास का ध्यान वहीं चला गया। कुछ बच्चे हंसने लगे। इस पेंसिल से कौन लिखेगा? ये तो डस्टबिन में होनी चाहिए। अमन का चेहरा लाल हो गया। उसने पेंसिल हाथ में ली और नीचे देखने लगा। अब ध्यान से सुनो, मिस्टर वर्मा बोले। इस पेंसिल से आपको एक पेज पर अपना नाम और एक छोटा से पैराग्राफ लिखना है। कोई शिकायत नहीं, कोई बहाना नहीं। सारे बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं, पर तभी एक बच्चा बोला, सर, मेरी पेंसिल टूट गई है। मिस्टर वर्मा ने शांति से कहा, यूज इट एनीवे। अमन ने पेंसिल पकड़ी। पहली लाइन में ही पेंसिल की नोक टूट गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ कभी कुछ ठीक क्यों नहीं होता? लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली। उसने पेंसिल को शार्प किया, धीरे धीरे लिखना शुरू किया। अक्षर टेढ़े थे, लाइन साफ नहीं थी, लेकिन वो रुका नहीं। उंगलियां दुखने लगीं, लकड़ी चुभने लगी, फिर भी वो लिखता रहा। कुछ बच्चे जल्दी खत्म कर चुके थे। वे अमन को देख रहे थे। इतनी टूटी पेंसिल से लिखने का क्या फायदा? छोड़ देना चाहिए। लेकिन अमन ने पन्ना पूरा किया। आखिरी शब्द लिखते वक्त उसकी आंखों में आत्मसम्मान था। वो खुद पर पहली बार गर्व महसूस कर रहा था। मिस्टर वर्मा ने सब की कॉपियां देखीं। फिर वे अमन के पास आए। उन्होंने उसकी कॉपी उठाई और पूरी क्लास को दिखाई। देखो, वे बोले, ये लिखावट परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज है, मेहनत। फिर उन्होंने टूटी पेंसिल हाथ में ली और कहा, लाइफ भी इसी पेंसिल की तरह होती है। पूरी क्लास चुप थी। हम सब कभी ना कभी टूटते हैं, फेलियर से, क्रिटिसिज्म से, लॉस से। पर जैसे ये पेंसिल टूटने के बाद भी लिख सकती है, वैसे ही हम भी इम्परफेक्ट होके भी वैल्यूएबल होते हैं। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसने यह बात सीखी, परफेक्ट होना जरूरी नहीं, गिव अप न करना जरूरी है। उस दिन के बाद अमन बदल गया। वो टॉपर नहीं बना, लेकिन उसने कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ी। उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। सालों बाद जब अमन एक मोटिवेशनल स्पीकर बना, तो उसके स्टेज पर हमेशा एक टूटी हुई पेंसिल रखी होती थी और वो कहता, मैं भी कभी इसी पेंसिल जैसा था, पर किसी ने मुझे बताया, तुम टूट कर भी लिख सकते हो।